नमस्कार दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि ये हमारा पहला टाइमिंग था। ये टाइमिंग के बाद ये बॉटम बना और उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। ये दूसरा टाइमिंग था, यहाँ थोड़ा सा साइडवेज हो गया था, वहां से फिर से एक मूव मिला है। और ये हमारा तीसरा टाइमिंग था, वहां पर एक बार मार्केट वहां से रिवर्स होना स्टार्ट कर दिया, उससे पहले ही थोड़े पहले ही वहां से रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। ये जो हमारा टाइमिंग है, एक दो कैंडल इधर उधर हो सकता है। आपको उसके हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है। आपको ऐसे ही टाइमिंग के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। आपको कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सब में टाइमिंग्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस सब डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले देख लेते हैं निफ्टी के बारे में। देखिए निफ्टी अभी भी थोड़ा सा स्ट्रांग ही दिखता है। एंड अगर कोई चेंजेस होगा तो आज का लो के नीचे हमको क्लोजिंग चाहिए, एक अच्छा सा रेड कैंडल आना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक थोड़ा सा कंसोलिडेट ही करेगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है, 23,300 के ऊपर हम ऊपर है, उसके नीचे हम साइडवेज टू नेगेटिव है। तो जब तक ये 23,000 को होल्ड करता है तब तक यहाँ पर साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है। अगर 23,000 ब्रेक कर लेता है तो यहाँ से नेगेटिविटी स्टार्ट हो सकता है। तो अभी के लिए कल के लिए जो सपोर्ट रहेगा, 23,200 250 सपोर्ट रहेगा, 300 350 रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पर 400 के ऊपर ही कोई अच्छा सा बाइंग आ सकता है और 200 के नीचे एक अच्छा सा सेलिंग आ सकता है। वरना एक रेंज होगा, 200 के आसपास बाइंग आएगा, 350 400 के आसपास सेलिंग आएगा। तो 300 बहुत इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक का लेवल माना जाएगा। तो अभी के लिए जो टाइमिंग रहेगा, सारे से सारे इंडिसेस में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइमिंग हमको मिल रहा है। 10:30 टू 10:45 पहला टाइमिंग है, 2 to 2:15 दूसरा टाइमिंग है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो थोड़ा सा साइडवेज ही रह सकता है जैसे कि आजकल कर रहा है। और आप देखोगे तो पिछले 2 दिन में लोअर एंड ऑफ द रेंज में हम क्लोजिंग दे रहे हैं। ये बता रहा है कि ऊपर के लेवल पर सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पर थोड़ा बच के रहना चाहिए। अगर ये रेंज टूट जाएगा तो अच्छा खासा सेलिंग आएगा। तो 200 के आसपास बार बार बाइंग आ रहा है निफ्टी में। तो 200 को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए। अगर वो टूट जाता है तो 100 200 पॉइंट का मूव डायरेक्टली निफ्टी में आ सकता है। तो अभी के लिए ये हो गया निफ्टी के लिए। अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का आपको देखना है तो देखिए यहाँ पर मेजर, यहाँ पर जो सपोर्ट रहेगा 49,000 49,200 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और यहाँ पर 50,000 के ऊपर सेलिंग बार बार आ रहा है। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी के लिए 49,500 रहेगा। ये जब तक होल्ड करता है यहाँ पर 49,500 से लेकर 50,000 इस रेंज में हम रहेंगे। 49,500 के आसपास बाइंग आएगा, 49,800 टू 50,000 के आसपास सेलिंग आएगा। तो ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर सपोर्ट जोन है। यहाँ पर बाइंग आ रहा है, वहां पर सेलिंग आ रहा है, तो ये बार बार वही हो रहा है। बट आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से सेलिंग आ रहा है। तो अगर ये टूट जाता है तो अच्छा खासा सेलिंग हमको शायद देखने को मिल सकता है। बट जब तक ये रेंज टूटता नहीं है हमको कंसोलिडेशन ही देखेगा। आप देख ही रहे हो लास्ट 1 2 घंटे में बहुत अच्छा सेलिंग आ रहा है। तो लास्ट 1 2 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा शॉर्टिंग के लिए। हमको सुबह से शॉर्टिंग में बैठना मुश्किल है। थोड़ा बहुत शॉर्टिंग आ सकता है पर फिर से ये एक बार उछाल आके आपको ऊपर के साइड में फंसा सकता है। मार्केट बार बार यही करके आपका सारा शॉर्टिंग का स्टॉप लॉस को हंट कर रहा है। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पर। तो टाइमिंग सेम है, 10:30 टू 10:45, 2 to 2:15 ये हमारे लिए टाइमिंग रहेगा। तो हमको देखना ये है कि यहाँ पर 10:30 10:45 के आसपास हम कहाँ पर है। क्या हम लोअर एंड ऑफ द रेंज में है या हायर एंड ऑफ द रेंज में है। अगर हम लोअर एंड ऑफ द रेंज में है जैसे कि 49,500 के आसपास है, तो वहां पर हमको एक बार शॉर्ट से निकलना पड़ेगा या वहां पर ट्रेल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि 49,500 के नीचे ही हमको सेलिंग में अच्छा मौका मिल सकता है। अगर 49,500 प्रोटेक्टेड रहता है
तो फिर से उछाल आ सकती है। वैसे ही निफ्टी के लिए 23,200 इम्पोर्टेंट है। जब तक वो प्रोटेक्टेड है तब तक हमको बाउंस बैक मिल सकती है। और ऊपर के लेवल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट निफ्टी के लिए 23,300 के ऊपर इम्पोर्टेंट है। जब तक उसके ऊपर रहता है पॉजिटिव है, और वो टूट जाता है वहां से नेगेटिव हो जाता है। बैंक निफ्टी के लिए 49,800 to 900 वाला जोन जो है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जब तक वो प्रोटेक्टेड है तब तक ऊपर रहेगा। उसके नीचे जब आएगा वहां से सेलिंग तुरंत आना स्टार्ट कर देगा। तो टाइमिंग सिमिलर है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी का। फाइनेंस निफ्टी में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट जो आएगा 22,000 22,050 सपोर्ट है। 22,100 150 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 10:30 सेम टाइमिंग तो सिमिलर है। और वैसे ही 22,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर वो प्रोटेक्टेड रहता है तो फिर से उछाल आ सकती है। और बार बार हमको जो सेलिंग आ रहा है वो लगभग 22,200 के आसपास आ रहा है। तो 200 150 100 to 200 जोन जब तक वो प्रोटेक्टेड है उसके ऊपर बाइंग रह सकती है, और उसके नीचे ही सेलिंग हमारे लिए मिल सकती है। आप देखोगे तो फाइनली हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी बहुत अच्छा काम किया है, और फिर से वो ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट अभी देखना पड़ेगा कि ये होल्ड करना थोड़ा मुश्किल ही है। तो यहाँ पर 11,700 750 सपोर्ट है, 11,800 850 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर बार बार हमको 800 के ऊपर सेलिंग आ रही है। और यहाँ पर जो हमको सपोर्ट मिल रहा है वो समवेयर अराउंड 600 के आसपास मिल रहा है, 500 to 600 के आसपास। ये वाला जोन जो है उसको तोड़ना पड़ेगा तभी यहाँ पर कोई वीकनेस आएगा। जब तक वो है तब तक यहाँ पर साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो विक्स जो है बहुत ज़्यादा कूल ऑफ हो चुका है। विक्स को 16 के ऊपर जाना पड़ेगा तभी कोई अच्छा सा सेलिंग हमको देखने को मिल सकता है। जब तक वो नहीं रहेगा ये थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। आज ऑलमोस्ट 10% विक्स गिरा है। तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स चढ़ गए थे ऑप्शंस का, वो थोड़ा सा हल्के से अभी ठीक हुआ है। तो अभी इतना बड़ा बड़ा महंगा प्रीमियम नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो कि प्रीमियम जो है ठीक है अभी इतना। बहुत ज़्यादा जो वोलेटिलिटी अभी हो रही थी उतना नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल मार्केट है वो हाँ, जो पहले वाला जो रेंज था निफ्टी का 120 150 के आसपास, उस पर ही ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी का कुछ 500 पॉइंट का जो रेंज था ऑलमोस्ट उसी के आसपास हो सकता है। अभी जब विक्स बढ़ गया था आपको रेंज भी बहुत बड़ा बड़ा था। अभी शायद वो कम हो सकता है, बट अगर फिर से विक्स बढ़ जाता है तो फिर से वो बढ़ सकता है। तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल मार्केट मेरे हिसाब से सेल ऑन रैलीज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रही है। तो बट शॉर्टिंग वाला जो है अपॉर्चुनिटी बेस्ट रहेगा आपको 130 145 के बाद। उससे पहले आपको फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि ब्रॉडर मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। अगर ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा सेलिंग अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बट वो आएगा दोपहर के बाद ही। उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा। तो ओवरऑल ये चैलेंज चल रहा है। तो आपको उसके हिसाब से अपना ट्रेडिंग का प्लान बनाना है। देखिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऑल टाइम हाई के ऊपर उसको सस्टेन करना पड़ेगा। तब तक यहाँ पर बाइंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। बायर्स अभी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हम ओवर बॉट टेरिटरी में आ चुके हैं। तो यहाँ पर अभी होल्ड हो रहा है, बट अगर वो टूट जाता है तो अच्छा खासा हमको सेलिंग के साइड देखने को मिल सकता है। सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द मार्केट गाइस। आई होप इससे आपको मदद मिल रही है। अगर आपको मदद मिलती है प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।